फिर दूसरी बार फिर घटना हो गई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोग या में दर्शायो, तीन लोग में दर्शायो, तब विश्वास यशोदा ही आयो, तब विश्वास यशोदा ही आयो। और तो पूर्ण ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई, पूर्ण ब्रह्म कनाई जय चाखन में, रस है मीठी रंगी चाखन में, मुक्ति की मुक्ति समाई यशोदा सुन माई, मुक्ति समाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने बिगड़ खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने खाई यशोदा सुन माई। नारद को सुर नर मुनि तरसे, नारद को सुंदर मुनि तरसे, बड़ भागी जो हित उठ परसे, बरभागी जो नित उठ तरसे, जाकी लगन लगी रहे हरि से, की लगन लगी रहे हरि से, काशी राम कथ गाई यशोदा सुन माई, काशी राम कथ गाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने बिगड़ खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा ठाकुर जी ने सारी माया के द्वारा, जैसे कोई माँ भूल गई हो और फिर उसके बाद में माता जी ठाकुर जी का पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार से गोपियाँ भगवान की नित नई लीलाओं को देख देख करके प्रसन्न होने लगी। भक्त लोगों, माताओं, बहनों, क्या बताएं आपको। अब यह यशोदा को कहीं मटलियाँ ऊपर रखने लगी, लेकिन संयोगवश कभी कभी मटकी रह जाती, अंदर हाथ डाल देते, मैया पकड़ती जाकर के, तो फिर बोल भी देते, मैया ये गर्मी का मौसम है, आपने हमारे हाथ में सोने के कंकड़ पहना रखे हैं, ये गर्मी से गर्म हो जाते हैं, इनको ठंडे करने के लिए माखन में डालना पड़ता है। स्फटिक मणि के, वैदूर्य मणि के, स्फटिक मणि के उनके आंगन बने हुए हैं, उनमें चमकता हुआ चेहरा स्पष्ट दिखाई देवे, इतने बढ़िया अच्छे क्वालिटी के मार्बल होते हैं ना, एकदम मार्बल की घिसाई हो जाए तो चेहरा दिख जाए उसका। तो मार्बल एक पत्थर इतना, तो अगर स्फटिक मणि जैसी हो तो फिर आपको क्या बताएं, आप एकदम कांच जैसा दिखाई दे। ठाकुर जी बैठे बैठे माखन अरोग रहे थे, नजर पड़ी आंगन में, खुद के जैसा का जैसा एक बालक दिखाई दिया। अब ऐसे जिम है तो वो भी तो दिखाई दे। अब उन्होंने कहा कि मैं ही जिम रहा हूँ, इसको नहीं जिमा रहा हूँ, तो आंगन पर ही माखन लगा लगा के बोलते, ले थोड़ा जिम ले, लेकिन मेरी माँ को शिकायत मत करो। ऐसी लीलाएं कर मैया खंबे के ओट में खड़ी खड़ी है, लीलाएं देख रही है, और ऐसी बाल विनोद भरी लीलाओं में बड़ी आनंदित हो रही है। अब थोड़े घुटने घुटने चलते चलते पाँव में चलने लगे हैं। देखो, जो संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं वे परमात्मा आज भगवान माता जी के हाथ से चलना सीख रहे हैं। छोटे बचपन में हमें याद है, हमारी माता ने भी चलने सिखाने के लिए एक बनाया था लकड़ी का, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम तो नहीं पता, लेकिन चलना सीखने के लिए ऐसे पकड़ लेते, 3 पहिए होते हैं उसके, और ऐसे चलते रहते, ऐसे करके चलना सिखा दिया है। हाँ, अब आजकल कौन बड़ा है भाई, आ रहा उसके साथ है, चॉकलेट खिलवाते हैं बच्चों को, बात बात पे वो चॉकलेट चॉकलेट करता। हमने कई छोटे छोटे बच्चों के देखे, उनके दांत खत्म हो गए, बिल्कुल दांत ही पड़ गए, छोटे बचपन में दांत पड़ गए।
तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। खिलाओ तो मक्खन खिलाओ, मजबूती आएगी। मक्खन लाएं कहाँ से? घर में गाय हो तो। अमूल का मक्खन मिलता है बाजार में, वो भी पता नहीं मिलावटी है क्या है, पता नहीं कैसा है? मजबूत चीज़ बच्चों को खिलाइए, मजबूत चीज़ खिलाइए, अच्छी चीज़ खिलाइए। बादाम खिलाइए, अखरोट खिलाइए। अखरोट की बनावट देखी आपने कभी? अखरोट जब खोल के देखते हैं तो जैसे मानव मस्तिष्क है वैसा अखरोट दिखाई देता है। देखते नहीं देते? अपने मस्तिष्क जैसी बनावट है उसकी, चलेगा? हाँ, ये घुटने क्यों दुखते हैं पता है? गोडे क्यों दुख रहे हैं? हम लुब्रिक्स बहुत कम खाते हैं। हम जो अपने जॉइंट्स में ऑयल पहुंचना चाहिए, जॉइंट में जो अपने लुब्रिक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक तरह से ऑयल होना चाहिए, वो सब अपने जॉइंट में खत्म हो रहा है। और हम वो पहले एक चिरौंजी आती थी, आजकल लोग कम खाते हैं। पहले हर एक कोई पकवान बनता था उसमें चिरौंजी डाली जाती। तो इस तरह की चीज़ों का सेवन भी हमें, ये मक्खन के सेवन के साथ में भगवान हमें ये भी बताते हैं, भगवान की लीला में हम लोगों को ये भी समझना है कि हमारे आहार में इनकी प्रधानता होनी चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाओ, अत्यंत प्रिय है मक्खन शुद्ध। लड्डू गोपाल जी प्रसन्न नहीं हो जाए तो बताओ आप। एक जने कहते हैं महाराज, जब हमारे मन में प्रसन्नता होती है ना, तब हम ठाकुर जी के स्वरूप को निहारते हैं तो हमें भी ठाकुर जी हंसते हुए लगते हैं। और जब हमें कोई चिंता रहती है तो हमें भी ऐसा लगता है जैसे हमारे ठाकुर भी चिंतित। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिथि देखी जैसे। ये सदैव प्रसन्न मुद्रा में, आप ठाकुर जी को प्रसन्न मुद्रा में दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं पहले प्रसन्न रहो और ऐसे भोग लगाओ ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का। हमारे खेड़ापा धाम में एक माता जी रहते थे, सुजानगढ़ के, याद आ गई मुझे। यहीं के एक माता जी खेड़ापा में रहते थे, सुजानगढ़। सेवकों के घर के थे शायद, जहाँ तक मुझे पता, या और अन्य भी हो, कोई भी हो, माता श्री थे बूढ़े, सुजानगढ़ के। लाला से बहुत प्रेम करते थे, मारो लालो मारो लालो। और लाला रो ब्याह करने वास्ते बारात ले गया साहब। हाँ, और बारात ले जा करके लाला का विवाह करवाया और अंतिम जीवन में 5, 7, 8 महीने व्यतीत किए। फाल्गुन का महीना था, धाम की खेती होती सामने। लाला ने होड़ा जिमाऊं, लाला ने होड़ा जिमाऊं। होली के दिनों में होड़ा होते हैं। लाला ने आज होड़ा रो भोग लगाऊं, लाला ने होड़ा रो भोग लगाऊं। ऐसे बोलते बोलते सामने खेत में गई, किसान से कहा कि मुझे आज होड़े तैयार करके दो। तो उसने सेक सेका करके और गेहूं के होड़े सेक करके निकाल करके दिए, ठीक है। और होड़े लेकर के रवाना हुई, थक गई थोड़ी तो धाम के ठीक सामने प्याऊ है, प्याऊ में बैठ गई। और प्याऊ में बस अब ले जा करके लाला को मैं होड़े खिलाऊं, लाला को होड़े खिलाऊं। और वहीं प्याऊ में ही प्राण निकल गए। लाला को होड़े खिलाने ही रह गए, लेकिन एक सुनना, वो होड़े खिलाए नहीं ऐसी बात नहीं है। होड़े खिलाने की भावना होते ही ठाकुर जी को भोग लग चुका था, ठाकुर जी को। और वो सुजानगढ़ की माता जी थी, आज भी उनका कमरा है वहाँ पर, तो उसी नाम से सुजानगढ़ वाले वो लड्डू गोपाल जी का कमरा है वो आज भी। और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते कितना सौभाग्य है। देखो, सेवा में लड्डू गोपाल जी और प्राण निकले तो खेड़ापा धाम के सामने, महापुरुषों के धाम के सामने प्राण निकले। साहब धन्य हो। ऐसे प्राण तो निकलते ही हैं, निकलेंगे सबके ही, लेकिन भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करनी, प्रभु भगवान हे नाथ, आपका स्मरण करते करते प्राण निकले। कोई आपकी ऐसी सेवा पूजा करते करते प्राण निकले। हमारे है ना पवन कुमार जी, इनके पूज्य माताश्री की 100वीं जब वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में बीदासर में कथा हुई, तो इनकी माताश्री के बारे में हमने अपने आंखों से भी देखा। 24 घंटे में 18-19 घंटे तो ठाकुर जी के सामने बैठे बैठे समय व्यतीत होता और लाला की सेवा में ही लगे रहते, राम जी की, ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते। बताओ, अभ्यास पड़ गया 20-20 घंटे तक निरंतर। 102 साल की उन्होंने आयु पाई और 102 वर्ष की आयु में जीवन में अधिकतया भगवान की सेवा में उनका जीवन गया। बताइए आप, कितना सौभाग्यशाली जीवन है। हम बद्रीनाथ में महाराज श्री की कथा थी 2011-12 में, बद्रीनाथ में उदाहरण कई बार देते हैं। बद्रीनाथ में हमारे साथ में एक पित्ती परिवार था, अग्रवालों में एक पित्ती करके गोत्र होता है, पित्ती। वो गोत्र के परिवार साथ में थे, रामशनी परिवार, माँ, बेटी और बेटा तीनों साथ में थे। और
बेटा बेटी दोनों भोले स्वभाव के। और वो जो बेटी थी वो मेरी क्लासमेट भी रह रखी थी। हमने एमए साथ में दिया। अब कैसे उसने एमए पास कर लिया वो भगवान जाने, भगवान भोलों के भगवान होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कर रहा था शाम को नानी भाई का मायरा, तो वो मायरा सुन करके रवाना होते हुए बोले गोविंद जी घना ही बढ़िया मायरो करियो ना, घना ही चौको करियो, यूँ कर बोल गई। अब मुझे आज भी वो शब्द याद है। और वो रात्रि में 3 बजे उसके प्राण निकल गए। थोड़ी फैटी थी, वजन था उसका, और उसके प्राण निकल गए। हम लोग संतों को सबको पता चला, हलचल हो गई एक तरह से। 28, 30, 32 साल की उसकी आयु थी, प्राण निकल गए। तो महाराज बद्रीनाथ जैसी जगह, उसने फिर महाराज जी से पूछा उसकी माता से, मैं क्या करूं। उसकी विवाह भी हो रखा था, विवाह था, घोड़ी थी तो ससुराल वाले ले भी नहीं जाते थे, वो पैर में ज़्यादा रहती थी। तो महाराज जी को पूछा महाराज जी क्या करें। तो महाराज श्री ने तो यही कहा कि बद्रीनाथ जैसा धाम है, कथा दिन में सुनिए, शाम को सत्संग सुनिए, और अब वापस इस जो है मरे हुए शरीर को कहीं राजस्थान में वो घर पे ले जाओगे तो लोग तो तीर्थों में आते हैं, तुम्हारी ये प्राण तो निकल गए, कोई बात नहीं। तो सलाह लेकर के घर वालों से पूछा करके, और दाह संस्कार उनका अलकनंदा के किनारे ही दाह संस्कार हुआ। और भक्त लोगों, माताओं बहनों, एक बात ध्यान से और सुनना, 4 जने कंधे देने वाले कोई गृहस्थ ही नहीं थे, चारों कंधे देने वाले संत ही थे उसके। और उसको कंधा दिया संतों ने, लकड़ियां लगाई बिछाई तो संतों ने, घी लगाया तो संतों ने, और दाह संस्कार भी दिया तो बिल्कुल चट्टान के ऊपर, अलकनंदा जी के बीच में एक चट्टान, उसके ऊपर, और उसके ऊपर दाह संस्कार हुआ। बद्रीनाथ जैसा धाम, भोला स्वभाव, मनुष्य जीवन, केड़ापा बाप जी महाराज जैसे महापुरुषों के द्वारा कथा और संतों के द्वारा कंधा दे करके, और बद्रीनाथ धाम में दाह संस्कार, ये जीव का कल्याण नहीं हुआ तो क्या हुआ बताओ, परम कल्याण हुआ उससे। इसे कहते मृत्यु तो सबकी आनी है, ऐसी घड़ी में मृत्यु आए, परमात्मा की सेवा करते हुए आ जाए, परमार्थ करते हुए मृत्यु आ जाए, भगवान स्मरण करते हुए मृत्यु आ जाए। बस ये कथा का प्रयोजन हो, ये कथा का आयोजन हुआ ना, इस कथा का आयोजन का प्रयोजन यही समझना चाहिए परमात्मा के चरणों में कि आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। हे प्रभु, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशय, किसी येन प्रकारेण ये मन भगवान के चरणों में लग जाए और स्मृति बनी रहे। क्योंकि संसार की स्मृति बनी रह गई तो फिर वो संसार में ही कोई न कोई रूप में कहीं न कहीं आना पड़ जाएगा, और भगवान की स्मृति बनी रह गई तो कई उदाहरण हैं भगवान की स्मृति में, उनका कई जीवों का कल्याण हो गया महाराज। तो यहाँ पर भगवान की माखन चोरी की लीला का प्रसंग आता है। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना, माखन चोरी की लीला, वस्तुतः चोरी जहाँ शब्द आ जाता है तो ऐसा हम लोगों के विचार ही आ जाता है कि चोरी तो एक निकृष्ट कर्म है, ऐसा कर्म है कि चोरी करना महापाप है। और जिसमें भी ठाकुर जी की लीला में चोरी जुड़ गई तो कई संदेह करने वाले लोग ये भी विचार करें चोरी की लीला तो क्या तो सुननी क्या बोलना, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना। माखन चोरी का जो रहस्य नहीं समझते हैं ना, इसके कारण कुछ लोग इसको आदर्श के विपरीत बताते हैं। ये भगवान के आदर्श के अनुकूल नहीं, विपरीत है। इन्हें पहले ये समझना चाहिए कि चोरी क्या है, किस वस्तु की होती है, वह कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जो किसी के न चाहने पर अनजाने में ले करके चला जाए, उसको बोलते हैं चोरी। यहाँ तो चौड़े धाड़े सब हैं, यहाँ तो सब कुछ चौड़े धाड़े। गोपियाँ तो खुद चाहती थी कि हमारी झोपड़िया में ठाकुर जी आकर के और माखन का स्वाद भगवान प्राप्त करें, ऐसा गोपियाँ स्वयं चाहती थी। अच्छा, चोरी कौन करेगा? जिसके घर में अभाव होगा या जिसका स्वभाव होगा, ये चोरी करेगा। अब ठाकुर जी के घर में कोई कमी थी क्या? 9 लाख गाय नंद कर दूजे, 9 लाख गाय जहाँ दूध देती थी उनके यहाँ माखन की कोई कमी थी क्या? तो कमी तो थी नहीं है। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान गोकुल पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर में कोई कमी नहीं थी, जितना चाहते उतना जीमते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा से नहीं अपितु समस्त ब्रजवासियों को अपना मानते थे, इसलिए उनको सुख देने के लिए भगवान लीला करते थे। और माखन नहीं चुराते थे, माखन के जैसा जिसका चित्त होता उसको चुरा लेते। आई समझ में? पर दुख द्रवई संत सुपनीता, संत हृदय नवनीत समाना,
संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है। अरे जिसका हृदय दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत होता हो, ऐसे कोमल हृदय को भगवान अपना बना लेते। इसलिए भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। माखन चोरी कोई माखन चोरी नहीं है, ऐसा चित्त जो भगवान की भक्ति में, भक्तों की सेवा में लग जाए, ऐसे चित्त को भगवान अपना बना ले। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए उनके घर में जाकर के चुरा करके माखन खाते। ये वास्तव में चोरी न थी, ये भगवान की दिव्य लीला थी। असल में प्रेम की अधिकता में गोपियों ने उनका नाम चोर रखा था। प्रेम की अधिकता में गोपियों ने उनका नाम चोर रखा था। वैसे वे वास्तव में चित्त चोर थे। भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक मंडल बनाया। मंडल जैसे आप भी लाडनों में अलग अलग मंडल बनाते बना, सेवा मंडल, वो मंडल, वो मंडल। तो भगवान का भी एक मंडल है। कौन सा? बाल गोपाल चोरी विद्या मंडल, हाँ, कमेटी का नाम है। और उसके अध्यक्ष कृष्णचंद्र, श्रीदामा, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, कई नाम है, अलग अलग अनेकों नाम के उनके सखा गोपाल उनके साथ में और सूचनाएं प्रदान करते। और आप वहाँ पर जाकर के और जगह जगह जाकर के भगवान बाल गोपाल लीलाएं करते थे। और एक मंत्र भी दे रखा था, कहीं पकड़ में नहीं आए तो एक कपल्लम कपल्लम करके मंत्र दे रखा था। महाराज जी बताते हैं कदा एक ऋषि हुआ करते थे, हैं, उन ऋषि का नाम है, वो एक मंत्र दिया के साथ में बंदरों को भी क्यों खिलाते थे? क्योंकि उस समय उनकी खूब चोट लगी और उस समय की शिकायत थी कि महाराज हम लोगों को तो बहुत चोट पड़ी है, कोई मरम पट्टी। तो भगवान ने कहा कृष्ण अवतार होगा तो मरम पट्टी क्या, तुम्हें बढ़िया बढ़िया माल जिमाएंगे चकाचक। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी ने माखन का न्योता उस समय दे दिया। अब साग खावे बुधवार को, झाड़ा लगावे रविवार को, है मारवाड़ी क्या होता है, सांप खड़ा होना कद आदितवार आवे भाई। अब किसी को सांप डसा हो और कहे झाड़ा आदितवार को लगाएंगे तो झाड़ा लगाओ या क्या काम है, जब तक तो मर जाएगा वो। उन्होंने कहा महाराज कृष्ण अवतार होगा तब खिलाओगे। भगवान ने कहा अरे सब उस समय में कोई गोप बन जाना, कोई गोपियाँ, कोई बानर, तुम ब्रजवासी में जो भी जीव बनोगे बस हमारी लीलाओं में सब सहभागी बनोगे और कुछ नहीं है साहब। इसलिए जाइए आप वृंदावन में, ब्रज वृंदावन में आप हम लोग चलते हैं ना, वहाँ पर ब्रज वृंदावन के कौन कौन है? बंदर। चश्मा लगेगा नहीं लगेगा? फ्रूटी, ज्यादातर फ्रूटी। और एक हाथ में चश्मा है, फ्रूटी एक हाथ में पकड़ ली तो जब तक दूसरी फ्रूटी नहीं दोगे तब तक चश्मा या मोबाइल नहीं मिलेगा। दो फ्रूटी दो, दोनों हाथ फ्री हुए। ऐसा प्रभावती को भगवान ने करंट लगाया कि वह प्रभावती कन्हैया को पकड़ने की जगह अपने पति को पकड़ करके ले गई ठाकुर जी के। और फिर भगवान को जब मैया यशोदा को पता चला कि खुद के मेरे बेटे को पकड़ के नहीं लाई, अपने भरतार को पकड़ के लेकर आ गई है, तो उसकी जगह हंसाई हुई जोरदार। और उसने कान पकड़े कि आज के बाद में मैं कभी कृष्ण को पकड़ने का कोई इस तरह का कुछ प्रयास नहीं करूँगी। बोली राम जी महाराज विवाह संपन्न करवाया। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कहते हैं मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। माने कारो खारो
खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे श्री राधे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई भावे भले माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जी बड़लिया में भावे राधा नाम मिठाई हरी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई मारी जी बड़लिया में भावे राधा हरी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई कृष्ण भान लीला लीलो गुणधारी नागे बोल धानी लागे हरे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे लागे महारानी लागे मने खारो 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 जमुना जीरो पानी लागे हरि बोल। बजाइए ताली कहाँ प्रेम से तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल जिंद गानी लागे ओ जिंदगानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे आने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे राधे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे अरे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो राधे 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 किशोरी कृपा करो राधे किशोरी जय राधे 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 बड़ी मंगलमयी भगवान की और राधा कृष्ण जी के विवाह का प्रसंग हालांकि भागवत जी में नहीं है, भागवत जी में राधा जी है और इष्ट देव की कृपा से इन्होंने भागवत का वाचन श्रवण कराया था। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित एक बार की बात है, मैया यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही थी और उसी समय में लाला पधारे। लाला ने आकर के कहा मैया मुझे दूध पिलाओ, तो माँ घर में मंथन कर रही थी, बिलोना कर रही थी और दूध पीने की जिद ठाकुर जी कर रहे थे। उस समय में माँ ने बिलोना थोड़ा छोड़ा और लाला को दूध पिलाने के लिए बैठ गई। इतने में चूल्हे पर पात्र में दूध उठाने के लिए रखा हुआ था और वही विशिष्ट दूध, विशेष गौ माता के द्वारा प्राप्त दूध जो लाला के लिए विशेष रूप से वहाँ पर तैयारी की जाती थी, उस दुग्ध की तैयारी वहाँ पर वो जो चूल्हे पर चढ़ा हुआ था और वो उफान मारने लगा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, तो आप भी क्या करोगे अगर दूध उफान आ रहा हो और आप बच्चे को दूध पिला रहे हो या फिर ऐसा, तो बच्चे को छोड़ के जाओगे ना। ऐसे ही मैया यशोदा ने बच्चे को, लाला को वहाँ पर भूमि पर ऐसे छोड़ करके और दूध उतारने के लिए गए।
यहाँ पर भागवतकार एक बहुत रहस्यमयी और गहरी भागवत की गूढ़ बात में अपने भाव रूप में प्रकट करते हैं कि जिस समय में माँ यशोदा का दूध ठाकुर जी पी रहे थे, तब वह चूल्हे पर चढ़े हुए दूध ने कहा कि मुझसे तो अच्छा ये माँ का दूध है, जो कम से कम भगवान इतना आदर देकर के उसको पी तो रहे, इससे अच्छा तो मुझे मरना ही ठीक है, आत्महत्या करके आग में कूद के मर जाऊं। लेकिन जो ही ठाकुर जी को माँ छोड़ कर के रवाना होती है, तब उस दूध को विचार आता है, अरे अरे मेरे कारण ठाकुर जी को इतना कष्ट पाना पड़ा। तो बिना कुछ अंदर ठंडा पानी डाले हुए ही वह दूध अपने आप ही वापस बैठ गया। तो जो ही वो मटकी के ऊपर एक कंकड़ दे मारा, सारी बिलोने का जो दही था वो फैल गया। मैया यशोदा ने कहा कि लोगों के यहाँ पर नुकसान के तो बारे में सुना ही था, आज घर में ही नुकसान कर दिया। हाथ में लाठी लेकर के और ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैया यशोदा पीछे छड़ी लेकर के दौड़ती है, ठाकुर जी नहीं आए पकड़ में। अब दौड़ते दौड़ते बूढ़ापा तो था ही, थक गई, थक करके एक जगह बैठ गई, छड़ी पटक दी हुई। अब सिद्धांत के ज्ञान को सबको अपने अपने स्थित कर दिया और बस अब थक थका करके सारे प्रयत्न कर करके यज्ञ आदि आदि समझ लो, कर्मकांड आदि कर करके सब कुछ कर करके थक गए। बोले महाराज अब तो मुझसे नहीं दौड़ भाग होती, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। तो उस स्थिति में भगवान स्वयं आ जाते हैं भक्त के पास में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समर्पित हो जाते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान आए तो उनको बांधने का प्रयास करती है मैया यशोदा। घर में से डोरी लेकर के आती है, रस्सी लेकर के आती है, और किसके साथ में बांधती है? खंबे के साथ में बांधे तो लीला कैसे हो? ये सब करे करावे राम जी, मैं कुछ करता ना है, सब बुद्धि राम जी प्रदान करते हैं। उखल के साथ में बांधा, उखल। अच्छा, उखल के साथ में क्यों बांधा भाई? उखल के साथ में इसलिए बांधा कि कभी कभी उखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ करके चोरी कर देते, इसलिए जो चोरी करने वाले का साथ देता है ना, वो भी बराबर का हकदार होता है। इसलिए उसको उखल के साथ में ठाकुर जी को बांधा, और बांधने के लिए प्रयास करने लगी हो, बंधे नहीं है, बांधने का प्रयास कर। कमर के पास में जो ही रस्सी पहुंचे कि अब गांठ देनी है, लेकिन वहां जो ही पास में लावे 2 अंगुल कमी रह जाए, 2 अंगुल दूरी रह जाए। तो सोचा हो सकता है रस्सी छोटी हो, दूसरी रस्सी ला करके फिर जोड़ी और कमर के पास में पहुंची, फिर वही 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ गई। ये क्या अद्भुत लीला है! तो ये क्या बताना चाहते हैं भगवान? ये प्रभु परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि भैया जब तक परमात्मा की जीव को प्राप्ति नहीं होगी, जब तक अहमता और ममता रूपी 2 इंच की दूरी रहेगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और जब अहमता और ममता दूर हो जाएगी तो परमात्मा खुद बन जाएंगे। बोलिए दामोदर भगवान की। कितना अद्भुत भगवान की लीला है। देखो खुद बंध गए, दामा बोलते हैं रस्सी को, उधर बोलते हैं पेट को। दामोदर भगवान आज बड़े प्रेम से वहां पर भक्त के भाव में प्रेम में बंध गए, तो दामोदर भगवान ने लीला भी करनी प्रारंभ कर दी। बंधे हुए भगवान, और नारद जी के द्वारा जो श्राप दिया गया था वो भी घटना भगवान के सामने प्रस्तुत करी। नारद जी ने फिर अनुग्रह करके, कृपा करके आशीर्वाद भी दिया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के द्वारा आपका कल्याण होगा। यमलार्जुन का उद्धार हुआ, नलग्रीव मणिग्रीव और नलकुबर का उद्धार हुआ। उसके पश्चात सब लोगों ने विचार किया कि भैया गोकुल में तो बड़े भारी उत्पात हो रहे हैं, इसलिए चलो अब हम सब मिल कर के मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के काबलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के काबलकारी। मन चल वृंदावन धाम, श्री राधे 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 राधे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, करके पार हम ओढ़ के काबलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के काबलकारी,
ढोल की दे देंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामल कारी। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाए। कर मानसी गंगा स्नान। राधे 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 राधे। मानसी गंगा स्नान रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी ओ मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। श्री राधे। दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते। होते सबके होते सबके होते सबके पूर्ण काम रटेंगे। रटेंगे रटेंगे राधे राधे टेके। कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी ओ मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी ओढ़ के कामलकारी। वृंदावन धाम की। गोकुल से भगवान वृंदावन पहुंचने के बाद में सब व्यवस्थित करके और फिर अपने पिता माता से जाकर के आज्ञा मांगी कि अब आप हमें बछड़े चराने की आज्ञा प्रदान करिए। गोप ग्वालों के साथ क्या करते हैं, वन में जाकर के बछड़े चराते हैं साथ। अब जब बछड़े चराते हैं तो सबसे पहले वत्सासुर आया बछड़े का रूप धारण करके। और महाराज क्या कहें, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आकर के पटका, उसके प्राण निकले तो देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रातः काल की बात है, वन में भोजन की तैयारी चल रही थी। सब गोप ग्वाल वत्सों को लेकर के वन में निकल गए, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उसी समय में प्रसादी आदि करने के बाद में गोप ग्वाल जंगल में गए तो उनको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। कैसी गुफा, ऐसा कंगूरे हो उसकी गुफा के अंदर, और कालीन बिछा हुआ। वो कालीन कुछ नहीं था, वो जीभ थी नाग की। और वो नाग कौन सा था, अगासुर। अगासुर अजगर था, बहुत बड़ा अजगर बना हुआ। उसके ऊपर उसके अंदर ग्वाल बाल सब प्रवेश कर गए। अब वो जब तक मुंह बंद नहीं करे तब तक अंदर कृष्ण ने आए। कंस के द्वारा भेजा गया था। वो पूर्व काल में शंकासुर का बेटा था और अष्टावक्र ऋषि के द्वारा श्राप लगने के कारण ही अगासुर बन रखा था। उसको अपनी जवानी पर बहुत अहंकार था और अष्टावक्र ऋषि जो 8 जगह से टेढ़े थे उनकी मजाक बनाई उसने, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया। आज वह कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण उसके मुख में प्रवेश किए, उसने अपना मुख बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसके मुख के 2 हिस्से हुए, प्राण निकले, भगवान में ज्योति समाहित हो गई, उसका कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बताते हैं वहीं पर एक बकासुर नाम का असुर था, उसका भी भगवान ने जो है उद्धार किया। तो चलो बकासुर अगासुर का तो साथ में ही उद्धार होता है, परंतु उसी बीच में क्या होता है, ब्रह्मा जी को भेद हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि ग्वाल बालों के साथ में झूठा ऐठा जीवने वाले ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी को हुआ भ्रम और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को उठा करके और एक गुफा में छुपा दिया। भगवान ने बांसुरी बजाई उनको बुलाने के लिए बछड़े ग्वाल बालों को, कोई नहीं आए तब ब्रह्मा की करतूत पता चली। तो भगवान भी कम नहीं साहब, हो तो भगवान तो समस्त प्रकार की लीलाओं के स्वामी है, मायापति है, उनके सामने ब्रह्मा जी की माया क्या काम आए, कुछ टिके नहीं।
भगवान ने जितने गोप ग्वाल बछड़े थे, आज भगवान ने उतने ही गोप ग्वाल के स्वरूप में भगवान ने खुद ने आज वहां पर अवतार ले लिया, माने रूप प्रकट कर लिए, विभिन्न प्रकार के रूप। आज गोप ग्वाल बछड़े ज्यों ही नगरों में गए, वृंदावन में गए, तो क्या तो गाय और क्या गोपियां इतनी आनंदित हो गई कि दौड़ दौड़ करके आती है और वो दूध पिलाती है, अपने गौ माताएं अपने स्तनों से दूध, और वे भी अपने अंक में भर करके खूब स्नेह कर रही है बच्चों का। इसका कारण क्या है? इतने दिन तो सामान्य गोप ग्वाल ही थे, आज ठाकुर जी स्वयं गोप ग्वाल बने हुए हैं, इसलिए उनके अंदर विशेष प्रेम माताओं के अंदर उमड़ रहा था। बताते हैं ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का तो एक त्रुटि मात्र भी थी, त्रुटि बोलते ना, काल बताया देखो, ब्रह्मा जी की एक त्रुटि मात्र में यहाँ का एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने देखा तो सही क्या बात, ज्यों ही आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी हक्के बक्के रह गए, बोले अरे राम राम, मैंने भगवान के साथ में ऐसा कुछ किया, परीक्षा ली हुई और इस तरह से मेरा अपराध हो गया। वो भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के चारों शिरों के चारों नाक रगड़ रगड़ के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, किरीटी भगवान के चरणों में मुकुट बार बार स्पर्श कराते हैं, बोले महाराज हमसे बड़ी भारी भूल हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा भी किया, और ये तो भगवान को पसंद नहीं, अहंकारी तो, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर भागवत में स्तुति करी। उसके बाद में जब गोप ग्वाल गए तो 1 साल बाद में गए तो आज उन्होंने जाकर के कहा कि मैया बाबा आज है ना कृष्ण ने एक बहुत बड़े अजगर को मारा, यद्यपि वो अजगर 1 साल पहले मारा जा चुका था, लेकिन आज बताया। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, पौगंड माने 6वें वर्ष में प्रवेश कर गए। अब गायें चराने की स्वीकृति प्राप्त हो गई, आप गायें चराने के लिए जाते हैं तो धेनुकासुर आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को इशारा किया, बलराम जी ये अब आपके पक्ष में, अब एकादा तो आप ही इसका कल्याण करो। तो बलराम जी महाराज ने उसके पांव पकड़ करके कैद के वृक्षों पर जोरदार पटका, प्राण निकलते ही देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या बताएं माताओं बहनों भक्त लोगों, वृंदावन में ऐसी इस प्रकार की भगवान अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। गोप ग्वालों के साथ में यमुना किनारे कभी मेंढक बन के फुदकते हैं, कभी मोर बनते हैं, कभी बंदर बनते हैं, ये सारी लीलाएं भगवान वहाँ पर करते हैं। और तत्पश्चात गौ चरण करने की लीला विशेष रूप से कर ही रहे थे, तो गाय के दुख कोई हो, गाय के कोई कष्ट हो, भगवान को कदापि सहन नहीं। तो जो है गौ माताएं, गाय वो कहीं जल पीने गई, कहाँ पर? कालिया देव में, उसका नाम ही पड़ गया, जहाँ पर उसके विष के द्वारा प्रभावित होने पर विष के द्वारा पूरा जल एक तरह से विष से आप्लावित था, तब वहाँ पर वो गाय मूर्छित होने लगी। भगवान ने कहा कारण क्या है? कालिया के बारे में पता चला। उसी समय भगवान ने तत्काल ऐसी अद्भुत लीला करी, भगवान यमुना जी में प्रवेश कर गए, और जो ही कालिया के साथ में एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर खूब भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान क्या चाहते थे कि ये स्थान छोड़ करके चला जाए। भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कालिया ने कहा महाराज मैं जाऊं कहाँ? अगर मैं रमणक द्वीप चला जाऊं तो वहाँ पर गरुड़ जी महाराज मुझे मार देंगे, गरुड़ जी महाराज मुझे मेरे ऊपर जो आक्रमण करेंगे। भगवान ने कहा गरुड़ जी महाराज आक्रमण नहीं करेंगे, तुम ऐसा करो अपना फण मेरे चरणों के नीचे लाओ। भगवान ने कालिया के ऊपर जो है नृत्य करना प्रारंभ किया। इधर भगवान महाराज शंकर भगवान भी कैलाश में बड़े धूमधाम से भगवान के साथ में नृत्य कर रहे हैं साहब। काली देह पर नाग जो नात्यो और फण फण निरत करंता बजरे वन गोविंदा। ऐसे कालिया के नाग पर भगवान ने फण पर नृत्य किया तो ब्रजवासी सब दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण कभी की यमुना जी में गए बाहर नहीं पधारे। तो बलराम जी ने कहा चिंता न करो, ये सबकी लिए भगवान यमुना जी में पधारे हैं। सब ब्रजवासी यमुना जी के किनारे कालिया देह के किनारे सब प्रतीक्षारत थे। और थोड़ी देर बाद में सबने क्या झांकी देखी? भगवान कालिया के ऊपर नृत्य करते करते यमुना जी से भगवान की नटवर नागर, भगवान नटवर नागर होकर के और कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तब सबने कहा देखो हमने कहा ना आपको पूर्व जन्म में कालिया भृगुवंशी देवशिरा नामक मुनि थे। वे विंध्य पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के आश्रम में तपस्या करने के लिए अश्वशिरा नाम के एक मुनि पधारे। ये है देवशिरा और उनके पास में आए अश्वशिरा में आए। तब देवशिरा को थोड़ा क्रोध आया। क्या आंखें लाल लाल आंखें लाल लाल करने लगे। तो देव अश्वशिरा ने कहा कि आंखें लाल लाल करता है, सर्प की तरह फूंफाड़ कर रहा है, सर्प योनि में जाना पड़ेगा। सर्प होने का श्राप दे दिया। तो ये भी कम नहीं, इन्होंने कहा कि तू कौवा बनेगा।
तुम काक योनि में जाओगे। इन्होंने इनको काक योनि में जाने का श्राप दे दिया और इन्होंने इनको सर्प योनि में जाने का श्राप दे दिया। तो ये जो देवशिरा थे ये तो काक, ये जो है सर्प योनि में आए कालिया बने, और ये अश्वशिरा है वो काक भुसुंड जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए काक भुसुंड जी महाराज की, जिन्होंने ही पक्षीराज गरुड़ जी को कथा श्रवण कराई थी। रामचरितमानस में बड़ी अद्भुत उनके प्रसंग की बात आती है। कालिया को भगवान ने रमणक द्वीप जाने का आदेश प्रदान किया, बड़े प्रेम से वह रमणक द्वीप चला गया। बताते हैं वहाँ पर सब दिन भर प्रतीक्षा में थे, थके हुए थे, तो सब यमुना जी के किनारे ही लेट गए। परंतु वहाँ पर जंगल में एक आग लग गई। तो भगवान ने क्या किया, अकस्मात जब आग लगी, आग बढ़ती देखी, तब भगवान ने कहा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सब अपनी जो है जो आंखें बंद कर लीजिए। देखो एक बार तो आता है आंखें खुली, यमुना जी के किनारे तो आंखें खुली थी, और भंडीर वन में जब आग लगे, मुंजा वन में जब आग लगी थी, उसमें भगवान ने कहा कि नेत्र बंद कर लीजिए। तो इसमें एक हमें भाव समझना चाहिए कि भगवान नेत्र खुले और नेत्र बंद दोनों में अग्नि का पान क्यों करते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि जास्ता में मैं जीव की रक्षा करता हूँ, चाहे जागृत अवस्था हो और चाहे सुषुप्ति अवस्था हो। जीव की रक्षा भगवान, जीव की रक्षा दोनों स्थिति में भगवान जीव की रक्षा करते हैं। होना चाहिए समर्पण भाव, ये ध्यान रखना, भगवत समर्पण भाव। यद्यपि समर्पित भाव नहीं होता उसकी भी तो रक्षा होती है, समर्पित भाव हो जाए तो फिर चार चांद लग जाए, कुछ और ही बात बन जाए। सूर्य ने राजा के समान पृथ्वी के ऊपर प्रजा के रूप में 8 महीने तक जल का शोषण किया, जल को पान किया। ये अग्निदेव, अभी देखो खूब गर्मी पड़ रही है, और एक बात ध्यान देना, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी बरसात भी अच्छी होगी, होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही सूर्य भगवान जल शोषित करके और फिर वर्षा ऋतु के दिनों में अच्छे अच्छे बदल बनते हैं और खूब बढ़िया वर्षा होती है। और वर्षा होती है तो किसका मन प्रसन्न नहीं होता बताओ। अकबर बीरबल और बीरबल की सभा जुड़ी हुई थी, लोग शिकायत करते थे बादशाह से, बादशाह आप तो बीरबल को बड़ा मान सम्मान देते हो, क्या हमारे अंदर अकल नहीं है जो आप बीरबल को इतना पूछते हो। तो बादशाह ने कहा भैया बीरबल में बुद्धि है इसलिए बोलते हैं कि नहीं, हमें भी बुद्धि है, हमें भी कोई प्रश्न कर लीजिए। बादशाह ने प्रश्न कर लिया, 12 में 2 गए पीछे कितने रहे, आप बताओ। 12 में 2 गए पीछे रहे, सबने एक ही जवाब दिया आपकी तरफ, 10। बादशाह ने कहा बीरबल बताओ 12 में 2 गए पीछे कितने रहे। बीरबल ने कहा खाक, 0, कुछ भी नहीं। सबने कहा आज तो बीरबल की गणित मैथ्स फेल, 12 में 2 गए पीछे रहे 10। तब सबको कहा, बादशाह ने कहा सबको बताओ कारण। तो कहा महाराज 12 होते हैं महीने, और उसमें श्रावण और भाद्रपद 2 महीने निकाल दो तो पीछे राम राम है, कुछ भी नहीं है। अगर वर्षा ही ना हो तो 12 महीने क्या करे बताओ आप। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने समय चौक को निकाह बचता नहीं है। तो ये बुद्धिमानी की बात है साहब, उनके अंदर, उनके पास में बुद्धि थी। एक वीडियो आता है ना, बीरबल पहले बार अकबर के पास में जाते हैं तो बाहर सिपाही खड़ा है, वो सिपाही कहता है कि अंदर जाओ, जो तुम्हें इनाम मिलेगा उससे आधा हमें देना है ना। तो बीरबल ने कहा जरूर देंगे। अंदर जाके बादशाह के पास में जाते, बादशाह ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा मुझे 100 कोड़े चाहिए। क्या चाहिए, 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ने कहा अरे व्यक्ति 100 कोड़े क्यों मांगते हो। तब कहा कि बाहर जो आपके द्वारपाल खड़ा है वो बोल रहा है मुझे आधा चाहिए। तब बादशाह ने पास में बुलाया और पास में बुला करके और उसको दंड दिया। इतने में बादशाह ने कहा आज से हम उनको अपना नव वो जो है ना उनके हैं, हाँ उनमें हम एक नियुक्त करते हैं, इसको 9 रत्नों में एक रत्न नियुक्त करते हैं। तो उतने में वहाँ पर एक मोटे ताजे एक मुस्लिम खड़े थे, उन्होंने कहा क्यों अभी आया यार, आपने तो वैकेंसी में बड़ा भारी पद दे दिया। तो बादशाह ने कहा इनके अंदर बहुत अकल है। उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा इनकी अकल की पहचान कर लो। तो वो क्या कहते हैं, हाँ अच्छा अगर आप में इतनी अकल है तो बताओ हम अभी मन में क्या सोच रहे हैं, अभी हम मन में क्या सोच रहे हैं। तो बीरबल ने कहा अभी आप मन में सोच रहे हो। उसने कहा कि अगर आपने मेरे मन की बात बता दी तो मैं रोजाना आपको सलाम करूँगा, नाक रगड़ूंगा आपके आगे। तो कहा कि मेरे मन में क्या है बताओ। बीरबल ने कहा आपके मन में है कि बादशाह सलामत रहे, उनकी आयु खूब बढ़े और बादशाह की जो है ये खिदमत में हम सब सेवा में लगे रहे। बताओ आपके मन में ये है कि नहीं। अब उसके मन में नहीं थी तो भी उसको हाँ भरना पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर ऐसा कहे कि ये मेरे मन में नहीं था तो बादशाह हाथों हाथ ही सर कलम करवा दे। और फिर तो वो रोजाना उसके सामने
जहाँ पना के सामने करे उसके सामने करे, बताओ। तो अकल की बड़ी जोरदार बात है। तो भैया वर्षा ऋतु के बीतने के बाद में शरद ऋतु आई। आकाश में बादल नहीं है, जल का सुंदर जमी धीमी चल रही है। उसी समय में बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो रहा है और गोपियाँ वेणु गीत गा रही है। मधुपति भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चरा करके और जब पुनः वृंदावन की तरफ पधारते हैं तब सब गोपिकाएं भगवान का बड़े भाव के साथ में सुंदर स्वरूप का दर्शन करते करते और वे गोपियाँ आपस में चर्चा करती है। क्या कहती है? अरे सखी, हमने तो अपनी आंखों वालों के जीवन की प्रशंसा इसी में मान ली। उनकी आंखों की सफलता इतने में हो गई कि उन्होंने आंखों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। धन्य हो, धन्य। भगवान श्री कृष्ण के गौर सुंदर वर्ण और बलराम जी की रूप माधुरी का पान करके हे सखी कौन आनंदित नहीं होती। हे भट्टू, आपस में उनकी भाषाएं। हे सखी, ये वृंदावन देखो आज वैकुंठ लोक से भी बढ़ करके इसकी शोभा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने पधार करके अवतार लिया है, यहाँ लीला कर रही है। जो लोग आज वैकुंठ को जितना नहीं जानते हैं, मैं सच्ची बात बताता हूँ, उतना आज भी वृंदावन को जानते हैं। इस भूलोक पर वृंदावन की महिमा है। देखो इनके चरण कमलों के चिन्ह कितने शोभायमान हो रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी बांसुरी बजाते हैं तब पर्वत की चोटियों पर खड़े हुए जो जीव है, जो पशु है, चढ़ते हुए अपना चरना भूल जाते हैं और वो भगवान के इस माधुरीमय बांसुरी श्रवण करने में लग जाते हैं। अरे अरे देखो इस बांसुरी का सौभाग्य देखो। ये देखो यद्यपि वनस्पति से बनी हुई बांस है लेकिन वो आज भगवान के करधनी में विराजमान रहती है। भगवान उसको अपने अधरों पर विराजमान करते हैं। अरे जब भगवान बांसुरी में स्वर भरते हैं तो गायें मधुर संगीत सुनती है और उनके कान संभाल करके और ऐसे अंदर समेट लेती जैसे कोई अमृत का पान करती हो। ऐसे रसमयी भगवान की माधुरी बांसुरी के तान को श्रवण करती है। हे सखियों, हम तो वृंदावन में, हमें तो कोई मौका मिल जाए तो हम इस वृंदावन में कहीं कंकड़ पत्थर बन जाएं, कहीं यहाँ की लताएं बन जाएं, कहीं यहाँ के गुल्म बन जाएं। अरे कहीं पान हो तो वही रसकान है। रसकान जी के आते ना वो सवैये, उनमें रसकान जी बोलते हैं अरे पत्थर बनूं तो मैं यहाँ वृंदावन का बनूं ताकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो जाए। अरे पेड़ लता गुल्म बनूं तो मैं इस वृंदावन का बनूं। ऐसी महिमा। यद्यपि मुस्लिम जाति में जन्मे हुए थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया परीक्षित। हेमंते प्रथमे मासे नंदव्रज कुमारिका। हेमंत महीना आया। देखो 3 प्रधान ऋतुएं हैं और 3 उप ऋतुएं हैं, ठीक है ना। इन 3 उप ऋतुओं में एक हेमंत ऋतु आई। उनके प्रथम महीने में अर्थात मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की गोपिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। यहाँ पर एक भगवान की अद्भुत लीला है, हम आपको एक संक्षिप्त में सुनाते हैं। चीर हरण लीला। काय की लीला? चीर बोले वस्त्र को, हरण माने लेना। सामान्य दृष्टिकोण से इसका अर्थ तो ये होता है, लेकिन यहाँ एक समझना चाहिए चीर हरण लीला का आध्यात्मिक उत्तर यह है, आध्यात्मिक इसका प्रसंग यह है कि भगवान है ब्रह्म और गोपिकाएं हैं जीवात्मा। जीवात्मा ब्रह्म में एक होना चाहती है अथवा जीव ब्रह्म के ही उपादान स्वरूप है, उनका ही अंश है। लेकिन वो परमात्मा के भीतर एक होने की दशा में कब आएगा? जब तक उसकी वासनाएं जब तक दूर नहीं होगी तब तक। तो चीर हरण क्या है? वासना रूपी वस्त्र का हरण ही चीर हरण है, ये ध्यान रखना। वासना उर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति है। तो ये वासना है वो निरंतर परिकर्षित करती रहती है। ये वासना सदैव बंधन में डालती रहती है। जब तक ये वासना दूर नहीं होगी तब तक जीव ब्रह्म में एक नहीं होगा, तब तक वह अधिकारी नहीं बनेगा रास का। इसलिए मानो एक तरह से भगवान ने रास के आगामी रास का निमंत्रण गोपिकाओं को प्रदान करने के लिए भगवान वहाँ पर गोपिकाओं को यहाँ पर जो है चीर हरण की लीला के माध्यम से स्नान का भी महत्व बताते हैं, पूजन का भी महत्व बताते हैं, वरुण देव का भी महत्व बताते हैं और आगामी आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो विशेष उत्सव होने वाला है उसकी सूचना भगवान यहाँ पर प्रदान करते हैं। इसलिए देखो ध्यान रखना शास्त्रों में क्या क्या निषेध बताए गए। स्मृतियों में नग्न स्नान निषिद्ध कहा गया है। स्मृतियों में स्नान करते हैं तो नग्न दशा में स्नान न करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवत्रो न कुर्वतिम कुर्वाण पापकृत भवेत्। इतने कार्य
जो है निर्वस्त्र होकर के नहीं करने चाहिए। दान हो, स्नान हो, होम हो, शयन हो, गमन हो, इस प्रकार में यहाँ पर वो संत महात्मा होते हैं ना, दिगंबर महापुरुष, उनकी बात अलग है। वो एक अलग वृत्ति के महापुरुषों की स्थिति बताई जाती है, बाकी यहाँ पर ये निषेध अवस्था बताई जाती है। तत्पश्चात भगवान उनको आमंत्रण निमंत्रण प्रदान करते हैं और उसके बाद में भगवान ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करते हैं। यज्ञ पत्नियाँ, ब्राह्मण पत्नियाँ जो भगवान के लिए सामग्रियाँ लेकर के आती है और भगवान को बड़े प्रेम से प्रसाद पवाती है, और पुनः वह जब जाने लगती है तो मन में विचार करती है कि अब हम घर जाएंगे तो हमने अपने पतियों से पूछा भी नहीं था, वो तो यज्ञ कर रहे थे और हम सामग्री लेकर के आ गए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम लोगों को देख करके वो अपने आप में पछताएंगे। और वही हुआ। जो ही वो अपने घरों में गई तो उन ब्राह्मण जनों ने कहा कि अरे देखो देखो, हम तो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और तुम लोगों ने तो यज्ञ से बढ़कर के लाभ प्राप्त किया है। स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान को आपने अपने हाथ से प्रसाद पाया है। धन्य हो हमारी पत्नियों, आपके सौभाग्य की कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती। इस तरह से ब्राह्मणों का हृदय परिवर्तन हो गया। सो बलदेव जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण एक बार नंद बाबा के पास में पहुंचे और नंद बाबा के पास में जाकर के देखते हैं नंद बाबा बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पूरा नगर सजा रहे हैं। ब्रज वृंदावन तो ऐसा सज रहा है कि पूछो मत आप। जाकर के पूछा बाबा ये सारी तैयारी किस बात की हो रही है? तो हम लोग जो है इंद्र की पूजा किया करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, इससे वनस्पतियाँ घास आदि पैदा होती है, उससे हमारी गायें चरती है, धन धान्य सब बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिताजी आप क्या करते हो, क्यों इंद्रादि देवताओं का अहंकार बढ़ाते हो? अगर पूजा करनी है तो हमारे लिए आदरणीय तो गोवर्धन जी है, इसलिए ऐसा करो, ये सारी सामग्रियाँ तो आपने तैयार कर ली, कोई बात नहीं, आप छकड़ों पर इन सारी सामग्रियों को विराजमान करके और इन शोभित शोभायमान छकड़ों को लेकर के हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं। चलो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए चलते हैं। ठाकुर जी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं कि उनकी बातों को कोई मना नहीं कर सकता। कर ही कैसे सके, आज तक जितना बचाव हुआ है, जो कुछ लीला है हुई है, सब का बचा हुआ है। तो ठाकुर जी को लेकर के, सब ब्रजवासियों को लेकर के, मैया आदि को लेकर के और जो है पूजा करने के लिए गिरिराज जी की पूजा के लिए चले। बोलिए गिरिराज महाराज की। और इतनी बढ़िया सुंदर 56 भोग की झांकियां आप देखते हो ना कथा के अंदर, ऐसे 56 भोग की समस्त सामग्रियां गिरिराज जी के श्रीमुख के पास में ले जाकर के अर्पण करते हैं। अरे भैया ये लीला और किसी की नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी की लीला है। वही गिरिराज जी के रूप में आज 56 भोग की सामग्रियां भगवान बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। और तत्पश्चात इंद्र को बड़ा भारी क्रोध आया। इंद्र ने कहा एक बालक के, एक बच्चे के कहने से हमारी पूजा बंद कर दी। तत्काल सांवर्तक मेघों को भेजा, हाथी के सूंड जितनी बड़ी बड़ी मेघ की धाराएं बहने लगी, ब्रज डूबने लगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, जिनकी पूजा करी उनकी शरण में चलो। है तो भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के और गिरिराज जी की तलहटी में जाते हैं। 7 वर्ष 7 महीना और 7 दिन की आयु वाले भगवान 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान उठा करके और अपने हाथ पर भगवान धारण कर लेते हैं। अंगुली पर नहीं, हाथ पर धारण करते हैं। भागवत जी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि सिंतल महाराज श्री ने हमें टोक दिया था एक बार। हमने तो नक पर गिरवट धारियों वाली बात कहनी प्रारंभ कर दी है। फिर भगवान ने पूरी हथेली पर सम्मान दिया और जो ही हाथ पर धारण किया सब गोप ग्वाल गाने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज। थोड़ा गिरिराज जी की तरफ सरको प्रभु, थोड़ा गिरिराज जी की तरफ चलो, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में हो तो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि जी। मेरो मनवा नहीं माने, मेरो मनवा नहीं माने, मेरो मनवा सखी नहीं माने, मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मेरो मनवा।
इकली दाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो इकली दुखली दाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की देऊं परिक्रमा। कोश की देऊं परिक्रमा। सात कोस की देऊं मैं परिक्रमा। कोश की देऊं परिक्रमा। शांतनु कुंड में नाव मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो शांतनु कुंड में नाव मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। देव हमारो पल पल शीस नमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मन शीश नवाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। जो इंद्रियों को अपने अभिधान में रखते हैं, वश में रखते हैं, वही गोविंद। तो इंद्रियों की स्वामी तो परमात्मा है ही है, चराचर सृष्टि की रचयिता है। ब्रह्मा जी उनसे रचित है, ब्रह्मा जी के द्वारा 9 सृष्टियों में इंद्रियां आती है, तो कहने की बात ही नहीं है। इसलिए भगवान का वहाँ अभिषेक हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रज में गोप भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक कर्म देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। अब तो कहते हैं भैया बात तो कुछ और है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मानते हैं कि हमारा सखा है, वो है, लेकिन इसमें बात कुछ रहस्य की और है। एक दिन बात है, वरुण जी महाराज को फिर छोटा मोटा, नंद जी को जो छोटा मोटा संदेह था ना कृष्ण भगवान के प्रति, ये कोई हो सकता है कि मेरा बालक ही है वो, लेकिन थोड़ा बहुत संशय था, वो वरुण लोक में जाने के बाद में संशय पूरा ही खत्म हो गया। क्योंकि वरुण जी ने जो पूजा करी, जो पूजा करी, तो वरुण जी के द्वारा पूजा करने पर नंद बाबा का संशय पूरा खत्म हो गया। क्योंकि वरुण जी ने उनको परमात्मा, चिन्मय, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अनंत कोटि के ब्रह्मांड की रचयिता, ये ऐसी ऐसी उपमाएं दी ना, तब ये नंद जी समझ गए कि हम बालक कर रहे हैं, लेकिन ये तो जो है त्रिलोकीनाथ भगवान है। फिर आकर के सब किया, यशोदा की बात जस्ती नहीं, वो तो कहते मेरा लाला है बस, उनके तो मन में लाला ही लाला। आज भी देखो लड्डू गोपाल को सब त्रिलोकीनाथ है, लेकिन सब क्या कहते हैं, लाला है। तो मैया यशोदा का जो प्रेम है ना, वो प्रेम है स्नेह प्रदान। कैसा प्रेम है? वात्सल्य और स्नेह प्रदान। गोप ग्वालों का जो प्रेम है वो है मैत्री प्रदान। और रास के प्रारंभ में भगवान के द्वारा आकर्षण किया गया। तो भगवान का आकर्षण क्या है? भगवान का आकर्षण है बंसी ध्वनि। भगवान ने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको खींचने के लिए, हृदय में प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। और जो भगवान ने बांसुरी बजाई, भक्त लोगों, माताओं, बहनों, तो महाराज यहाँ पर वर्णन है, भगवान न पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने उस समय में ऐसी अद्भुत समय सीमा तय करी, ऐसा विस्तार किया उस भूमि का, और उसके साथ साथ में महाराज बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल करके महक रहे थे।
और भगवान ने गोपिकाओं को चीरहरण लीला के समय पर निवेदन जो निमंत्रण दिया था, आज वह निमंत्रण का पुनः स्मरण बांसुरी की वादन के द्वारा किया जा रहा है। तो जो गोपी जिस कार्य में प्रयुक्त थी उस गोपी ने वो कार्य छोड़ करके और दौड़ी हुई गोपियां भगवान के पास में पहुंचने लगी। यमुना किनारे रास कुंजन में ठहरायो, वहां पर गोपियां पहुंचने लगी। अरे कई एक गोपी ने तो कान में कर्ण फूल पहना, दूसरे में पहनना ही था, ध्वनि सुन पड़ी और वो तो दौड़ चली। एक गोपी तो रोटी बेल रही थी, बंसी ध्वनि सुनी, चकलोटा बेलन रोटी वहीं चल पड़ी ध्वनि की तरफ। एक तो दूध दूह रही थी, ध्वनि सुनी, दोना छोड़ा काम और वो तो चल पड़ी। कहते हैं कि कई गोपियां कार्य में लगी वो, और कई किसी कारणवश अगर वहां से घर से वो प्रस्थान नहीं कर पाई तो वो आत्म भाव से भगवान के चरणों में सबसे पहले उपस्थित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबसे बड़ी उपस्थिति तो मन की उपस्थिति है। आप 50-50, 70-70 किलो वजन वाले यहाँ पर बैठे तो हो, लेकिन अगर आपका मन यहाँ पर नहीं है, तन ही केवल यहाँ पर है, तो आपकी उपस्थिति नहीं कहलाई जाएगी। ध्यान रखना है, आपकी मन की उपस्थिति ही वास्तविक उपस्थिति है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। गोपियां भगवान के चरणों में पहुंच गई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यागमनम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत है, मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? आप ब्रज को छोड़ करके, अपने घर के कार्यों को छोड़ करके मेरे पास में आई हो, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशालिनी हो, अच्छी बात है, आ गई हो। लेकिन अब गोपिकाओं, ये उचित समय नहीं है और अपने घरों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। तुम्हारा स्वागत हो गया, अब आप अपने अपने स्थानों में घरों की तरफ प्रस्थान करो। तब भगवान को गोपियाँ कहती, महाराज पहले बुलाया ही क्यों आपने? और जब बुलाया है तो बस आप स्वागत करके फिर आपकी ये लीला ही तो बड़ी अद्भुत लगती है। ये अटपटी लीला हमारी समझ में नहीं आती। गोपियाँ कहते हैं, मैं आपको एक बात बताती है, अगर उस बात में हम झूठी हो और हमारी बात मिथ्या हो तो हम वापस चली जाएंगे, सच हो तो हम फिर जाएंगे नहीं कहीं। हे लाला, एक ले लेना, पति का मुँह देख लेना, भोजन नहीं करो। उसने ऐसा नियम लिया कि चित्र दे दिया अपनी पत्नी को और कहा, ये चित्र देख लेना और प्रतीकात्मक रूप में ये देख लेना कि मेरा मुँह देख लिया। चित्र लेकर के वो पत्नी बैठ गई, रोजाना भोग लगाती है, फिर भोजन करती है। 2-4 महीनों के बाद में पति वापस आए तो महाराज वो चित्र को बैठी बैठी भोग लगा रही है। बार वो भाग्यवान भाग्यवान करके दरवाजा खटखटा रहा है। गोपियां भगवान को पूछ रही है, प्रभु मुझे बताइए, इस दशा में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बाहर खड़े वास्तविक पति को भीतर आदर सहित लाना चाहिए, चित्र को भोग लगाना चाहिए? भगवान का इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र से क्या माता बच्ची करनी? हम भी यही कह रहे हैं, चित्रवत पति हमारे घरों में संसार में बैठे हैं, आप ही हमारे वास्तविक पुरुषोत्तम परमात्मा ही आप हमारे पति हो, प्राणों के प्यारे। हार गए भगवान। गोपियों की इस भाषा के आगे जबान नहीं खुली। भगवान का है, जब अत्यधिक प्रेम उमड़ता है, अत्यधिक विरह उत्कंठित होते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। हसहस किणी न पाइया जिन पाया ते रोय, परमात्मा को जिन किणी ने पाया है माताओं बहनों भक्त लोगों, भगवान को पाने के लिए रोना पड़ता है। जैसे गर्मी में तपना पड़ता है, जितना तपोगे उतनी बरसात अच्छी आएगी, आएगी ना। उमस होती है ना, बरसात से पहले क्या होती है? जब तक विरह नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। भगवान ने गोपिकाओं को विरह प्रदान करने के लिए ब्रज की महिमा हो गई, हुई कि नहीं है बताओ आप? ब्रज की महिमा भगवान के अवतार के कारण हुई है। सौंदर्य और माधुरी की देवी लक्ष्मी आज वैकुंठ छोड़ करके मानो यहाँ आकर के सेवा में लग गई हो। नित्य ने को तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, वे गोपियाँ आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमारे हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है। एक तो दासी होती है जिनको क्रय कोई मूल्य देना पड़ता है, लेकिन गोपियाँ क्या बोलती है? हम आपकी बिना मोल की दासियाँ हैं। हे श्याम सुंदर, शरद ऋतु के सुंदर जलाशय से भी चांदनी से छटा से सौंदर्यवान, उनकी छटा को चुराने वाले से भी श्रेष्ठ आपका दिव्य जो स्वरूप है महाराज। हे प्रिय, आप अस्त्रों से हत्या नहीं करते, आप वध नहीं करते, वरन आप इन नेत्रों से हत्याएं कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। हम गोपिकाएं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करती है। इस तरह से गोपियाँ भगवान की भक्तिमयी कथाओं का भी प्रसंग बोलती हैं कि आपकी कथा है ना,
वो तृप्त लोगों के जीवन में आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। जो कोई सौभाग्यशाली आपकी मधुरमयी कथा श्रवण लाभ प्राप्त करता है वो जीवन में धन्य धन्य हो जाता है। इस तरह से गोपियां चलते चलते गोपियों की नजर कहाँ पड़ गई? एक यमुना जी के किनारे एक विशिष्ट गोपी के चरणों की तरफ। ये भागवत जी में इतना ही वर्णन है राधा जी का। भगवान के आगे चलते तो भगवान के चरण ऐसे मिट्टी पर दबे हुए से दिखे। क्यों? राधा जी ने अपना कुछ वजन भगवान के ऊपर दिया तो ऐसा थोड़ा सा मिट्टी दबी हुई सी थी। आगे जाके देखते हैं तो भगवान तो बिल्कुल अंतर्धान ही है, चरण नहीं दिखाई दे रहे। राधा जी ने देखा सब गोपियों से बढ़ करके मेरे से विशेष स्नेह करते हैं, इसलिए अहम जहाँ भी थोड़ा बहुत हुआ नहीं और भगवान फिर ज़्यादा ही विरह रही। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने कहा यहाँ देखा वहाँ देखा। सब गोपियों और राधा जी की उत्कंठा और तीव्र हुई। उसी समय जगन निवास भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, रास राशेश्वर भगवान की। अरे भैया अब क्या वर्णन करें, उस रास की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसमें इतना ही समझ लेना चाहिए रास का तात्पर्य क्या है। समय बढ़ा और उस रास में देवगण अथवा कोई मानव मनुष्य आज भी प्रवेश नहीं करते हैं साहब। रास की जगह पर आज भी कई लोगों ने प्रयास किया अंदर जाने का, पागल हुए वो सीधे पागल, तो नहीं दर्शन कर पाए, उनकी स्थिति बिगड़ गई। हाँ, बंदर भी नहीं रहते बोलते, वो भी वहाँ से निकल जाते। बिल्कुल निकुंजवन, निकुंजवन है ना, निधिवन, निधिवन में आज भी वहाँ पर बंदर भी नहीं रहते रात, वो भी निकल जाते रात में हैं। और आप लोग जानते ही हो ना, वो पलंग शैया पर आज भी वहाँ पर जो है श्रृंगार आदि सब बिखरे हुए रहते हैं। सब लीला यथावत होती है, भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। इसलिए यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए ये काम विजय लीला है। और रास में शंकर भगवान जरूर प्रवेश किए और कोई नहीं, लेकिन शंकर भगवान भी कौन बने? बोलिए गोपीश्वर भगवान की। गोपीश्वर भगवान के रूप में भगवान वहाँ पधारे, वह रास हुआ। इस तरह से रास का बड़ा आनंद हुआ। देवतागण दुंदुभियां बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सत्य संकल्प है और वह उनके चिन्मय संकल्प की ये चिन्मयी लीला है। उन्होंने इस लीला में काम भाव को और उसकी चेष्टाओं और उनकी क्रियाओं को सबको अपने अधीन कर रखा था, उसको अपने कैद कर रखा था, है? इसलिए यह चिन्मयी भगवान की लीला कहलाई जाती है। और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी का, अक्रूर जी आप जाकर के और कृष्ण को और बलराम को आदर सहित, आप दिखावटी में आदर करना, लेकिन यहाँ ला करके हम जो है जो करना वो कर लेंगे। मुझे पक्का पता चल गया है कि वो नंद का छोरा है ना, वही वसुदेव का बेटा है। छल किया मेरे साथ में और वहाँ जाके छुपा दिया। अब उसको यहाँ बुला करके उसके साथ में क्या नहीं करूँ। उसके बाद में बताते हैं केसी और व्योमासुर नाम के दो। अक्रूर जी महाराज ने कहा मैया लाला केवल आप आज्ञा प्रदान करिए और अपनी वात्सल्य की इच्छाओं से थोड़ा जो है हम लोगों के ऊपर भी कृपा करने के लिए भेजिए। प्रातःकाल भगवान रथ पर विराजमान हो गए। हाँ, कैसे कैसे निष्ठुर है गोपियों की दृष्टिकोण से। पहले तो खूब स्नेह किया और अब रथ पर विराजमान हो गए मथुरा जाने के लिए। गोपवाल भी तैयार हो गए, पीछे छकड़ों पर बैठ गए। रथ पर बैठे अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से रथ हाँकना प्रारंभ किया तो गोपियाँ आड़ी आ गई। तब भगवान ने कहा दूत के माध्यम से जरूर आऊँगा। फिर अक्रूर जी महाराज ने संध्या करी मध्याह्न की। मध्याह्न की संध्या में ध्यान ये किया यमुना जी में प्रवेश करते समय में कि भगवान त्रिलोक पावन भगवान श्री कृष्ण है। फिर मथुरा में गए। भक्त लोगों थोड़ा कंस को मारना जरूरी, नहीं तो रात भर वो दुख देगा। हाँ, मथुरा में प्रवेश किया। गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साथ में हो लिए। नंद बाबा को कहा आप तो आराम करो और हम इनको थोड़ा शहर दिखा करके आते हैं, मथुरा दिखा करके आते हैं। भगवान गोपवालों को लेकर के मथुरा दिखाने के लिए जाते हैं तो मथुरावासी लोगों ने सुन रखा था कि जो अकासुर बगासुर को मारने वाला, पूतना को मारने वाले बालक कृष्ण आज हमारे मथुरा में आए हैं। तो सब मथुरावासी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकल करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं बोलिए कृष्ण बलराम की। कंस को सूचना पहुंच गई महाराज आपका काल आ गया है। मुंह पर तो कौन कहे, लेकिन वो काल ही आ गया इतना कह दिया। अब कंस अपने बचने का उपाय करे। इधर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए मथुरा के अंदर। सबसे पहले भगवान को एक धोबी मिला जो राजकुमारों के कपड़े धोता था। भगवान ने कहा धोबी जी थोड़े ये कपड़े हम लोगों को दोगे। धोबी ने कहा रे ग्वालों के बच्चों, गोबर लगा हुआ कपड़ों के ऊपर, कहाँ हमारे इन कपड़ों की होड़ करते हो। भगवान ने एक थप्पड़ मारी, धड़ किधर सिर किधर। बड़ी पुरानी रीस थी भाई, कब की? रामावतार के समय। राम जी के और सीता जी के वो
आपस में दूरियां कराने का काम किया धोबी ने। भगवान का ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम में जीवन है, लेकिन अगली बार आना बेटा, देख लेंगे तुम्हें। इस बार कस के थप्पड़ मारी और इधर उधर। तत्पश्चात एक दर्जी, देवा दर्जी मिला है, और उस दर्जी को देख करके भगवान ने उसके कृपा करी। और वो दर्जी कौन सा? मिथिलापुरी वाला दर्जी। भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ था ना, वो भी बेचारा एक ड्रेस बना करके लाया, दूल्हे की ड्रेस बना के लाया। अब भगवान को देने की इच्छा थी, लेकिन छोटे पतले बेचारों को कौन अंदर आने दे हैं? कोई अंदर नहीं आने, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। भगवान अंत्योदय वाली योजना है ना, अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचनी चाहिए। ऐसे भगवान की दृष्टि छोटे से छोटे पर है। कोई बात नहीं, यहाँ तेरा दाल नहीं गली, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब आगे पधारे तो कौन मिला? आगे पधारे तो भगवान ने क्या किया? कुब्जा मिली 3 जगह से, टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा। वो कुब्जा कौन थी पूर्व जन्म में? फिर बता देते हैं आपको। शूर्पनखा। कौन थी? शूर्पनखा। उसके मन में थी ठाकुर जी से, राम जी से विवाह करने की, लेकिन उस बार तो वह रावण की बहन थी, जब मोल लेना नहीं चाहती, नाक कान कटवा दिया उस बार। लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा थी भगवान के प्रति। भगवान ने कहा तो कुब्जा बन करके आएगी ना, तब भगवान ने उसको 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी को ऐसा सीधा कर दिया कि वो सर्वांग सुंदरी होकर के नाचने लगी। भगवान को कहने लगे चलो आप हमारे महलों में पधारो। भगवान ने कहा कुछ जरूरी काम कर लेंगे फिर आपके पास में आ जाएंगे। फिर पधारे आगे धनुष भंग करने के लिए। परशुराम जी महाराज विराजमान, बड़े क्रोधित हुए। कंस उनके चरणों में लेट गया, क्षमा मांगने लगा। तब परशुराम जी ने कहा मेरे पास में एक धनुष है, उसका वजन है कितना? 3 लाख मण। कितना है? 3 लाख मण वजन है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने उसको उपयोग में लिया था। इसलिए इस धनुष को तुम ले जाकर के सुरक्षित रख दो, और सुनो मेरी बात, इसकी सुरक्षा करते रहना, लेकिन अगर किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कंस इतनी सुरक्षा करता था उसकी, लेकिन आज भगवान पधारे और 3 लाख मण धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई खिलौने को तोड़ते वैसे तोड़। महाराज धनुष भी गया। तब कंस ने एक रंगशाला, माने स्टेडियम होता ना, जैसे अभी यहाँ पर मेला लगा हुआ है, ऐसे रंगशाला में सबको निमंत्रित कर दिया कि कृष्ण के साथ में, बलराम के साथ में आज सल तोसल चाणूर मुष्टि का युद्ध होगा। लोग इकट्ठे होकर के आने लगे। इधर भगवान मथुरा में मथुरा वासियों को आनंदित करते हुए आगे आगे बढ़ने लगे। सब जय जयकार करते हैं। रंगशाला के द्वार के बाहर एक कोलिया पेड़ नाम का हाथी, जिसमें 1000 हाथी का बल है, उसको मदपान करा करके खड़ा कर दिया ताकि कृष्ण और बलराम को कुचल करके मार दे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जैसे कोई धोबी कपड़े धोता है ना, ऐसे उसको पटक के ऐसा मारा कि उसका प्राण निकलते ही सबने जोरदार तालियां बजाई, जय जयकार है। बजाओ भाई। देखो कंस के पक्ष वाले वो तो मत बजाना, और जो ठाकुर जी के पक्ष वाले वो बड़े प्रेम से बजाना। हाँ, और तत्पश्चात सबूत के तौर पर हाथी के दोनों दांतों को निकाल करके और बलराम जी महाराज और कृष्ण भगवान अपने अपने कंधे पर रख करके रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अब तो लोग भी सब लीडर हो गए, कंस से डरते ही नहीं है। और जो ही कृष्ण बलराम अंदर पधारे, बोलिए कृष्ण बलराम की। कंस ने कहा रे मेरे जीते जी ये हो रहा है? कहा मामा जी प्रणाम। अब मामा जी को कहाँ प्रणाम सूझे भाई, मामा जी को तो काल दिखाई दे रहा है, जिनको जैसी भावना वैसे परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। उसी समय में चाणूर और मुष्टि को आदेश दिया, जो बड़े बड़े पर्वतों को ऐसे चूरमा कर देता था। चाणूर इतना शक्तिशाली था वो कृष्ण भगवान के सामने। तो इसीलिए तो कहते हैं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम है। तो कंस चाणूर का मर्दन करने वाले, चाणूर आया एक थप्पड़ का काम, और मुष्टिक और सल और तोसल ये तो ऊँट से ही उड़ गए मानो। अब उचित समय जान करके भगवान, और सबसे ऊंचा बैठा था कंस भी, हो कोई नाड़ भी हो, ऐसा ऊपर बैठा था, ऐसा खींच करके भगवान ने एक झटके में उसको नीचे लेकर के आ गया। ये बात हमें हर बार कथा में याद आ जाती है। 2000 की बात है, सन 2000, आज से 24 साल पहले खेड़ापा धाम में हमारे गुरु महाराज बाबूजी महाराज कथा कर रहे थे, और उस समय झांकियाँ बनी कथा में। तो झांकियाँ बनी तो मैं उस समय बना था कृष्ण, और हमारे एक संत थे संप्रदाय में, ऐसे मोटे ताजे थे 1.5 क्विंटल के, वो कंस के जैसे गए थे, जो कपड़ा पहना है तो कंस जैसे ही लग रहे थे, और उनको बढ़िया कंस वगैरह बना दिया, और हा करते आए सभा के अंदर। कई लोग डर गए उनको देख के, वास्तव में कंस आ गए।
और ऊपर सिंहासन पर बैठे, मैं कृष्ण बना हुआ उनके पास में गया। एक पंडित जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लीला पूरी बता रहे थे। बोले अब कृष्ण भगवान कंस के पास में पहुंच गए हैं, कंस को ऐसे पकड़ करके पछाड़ करके नीचे ला रहे हैं। कंस ने भी अपनी तलवार निकाल ली है, और वास्तव में उन्होंने तलवार निकाल ली। और हमारे धाम में कई तलवारें ऐसी पड़ी थी जो बिल्कुल धार की हुई। संयोग ऐसा हुआ कि उनके हाथ में भी वही तलवार पकड़ा रखी जो धार की हुई थी। बढ़िया। और जोश आ गया साहब कंस वाला, हमारे अंदर कृष्ण वाला जोश और उनके अंदर कंस वाला जोश। और पंडित जी भी बोले जो अब तलवार निकाली कंस ने, दे मारी तलवार जोर से कृष्ण के ऊपर। संयोग ऐसा था कि वो पुराने मुकुट बने हुए थे, मजबूत बने हुए थे। वह मुकुट था 6-7 इंच मोटा, 4 इंच तो मुकुट फाड़ दिया उन्होंने। ये मुकुट नहीं होता तो रामाकुंदन परिवार कथा तो करवाते जरूर, लेकिन व्यास जी कोई दूसरे ही होते। कथा तो जरूर करवाते, आप कोई बात नहीं, कथा का भाव तो जाता, लेकिन यहाँ कथा करने कोई दूसरा ही बैठता भाई, कथा तो जरूर होती। मतलब कभी कभी जो कोई पात्र बनते हैं ना, उनमें वो ऐसा भाव आ ही जाता है। कई बार ऐसा देखते हैं उनमें उसी तरह का भाव आ जाता है। तो ऐसे कंस का वध हुआ, भगवान ने कंस के छाती पर बैठ करके और मुक्कों का प्रहार किया, प्राण निकले, देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से कंस का वध होना बड़ा जरूरी था।